नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज तारीख है 17 और इस वक्त टाइम हो रहा है करीब 6:29 और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। आज मैं बात करता हूँ जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमले हुए हैं। अभी तक आपने ये घटना मंगलवार की है। मंगलवार को क्या हुआ था ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, मंगलवार को एक घटना हुई पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि फैसलाबाद क्या है। फैसलाबाद पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पंजाब प्रांत में आता है और ये पाकिस्तान का औद्योगिक क्षेत्र है। जैसे हमारे यहाँ फरीदाबाद है, ऐसे पाकिस्तान में फैसलाबाद इंडस्ट्री है। थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में बची हुई है, बाकी का तो तिया पाचा हो गया है, लेकिन अब जो थोड़ा बहुत है वो है। तो इस औद्योगिक क्षेत्र में मतलब यहाँ रिहायशी इलाके भी हैं, लोग भी रहते हैं। जाहिर है तो अलग बात है कि लोग भी वहाँ रहते हैं। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ काफी संख्या में है और एक जरान वाला इलाका है पाकिस्तान के फैसलाबाद में, जहां पर मंगलवार को क्या हुआ, एक आरोप लगा दो मसीही युवकों पर जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे कि उन्होंने कुछ पैम्पलेट छपवाए हैं और रसूल की शान में गुस्ताखी की है, मतलब प्रोफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की है। उसके बाद क्या था, आपको पता है कि ये इतना संवेदनशील मामला है पाकिस्तान में, तो इसके लिए एक ब्लास्फेमी लॉ भी बना है। और ये ब्लास्फेमी का जो लॉ है इतना खतरनाक है कि अगर आप किसी से अपनी निजी दुश्मनी निकालना चाहते हैं, मसलन अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, आप झूठा आरोप लगाते हैं उस पर कि इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो लोग सोचेंगे नहीं और अचानक लोग घरों से निकलेंगे, मस्जिदों से ऐलान होने लगेंगे और उसके बाद मारा मारी मच जाएगी। जैसा फैसलाबाद में हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बुरी स्थिति है कि अभी भी वहां पर हालात सामान्य नहीं है और सैकड़ों लोग जो मसीही कम्युनिटी के हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, वो घरों से जा चुके हैं, वो होमलेस हो चुके हैं, उनके पास अब घर नहीं है। 6 चर्च, 6 गिरजाघर आग के हवाले कर दिए गए। उनमें जो क्रॉस के निशान होते हैं उनको तोड़ दिया गया, उनकी बेअदबी की गई। और पाकिस्तान की जो रियासत है, पाकिस्तान की जो रियासत है वो सिर्फ कंडेम कर रही है। कंडेम भी अब कर रही है जाके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दो बड़ी चीजें हैं। पंजाब प्रांत का है फैसलाबाद, फैसलाबाद पंजाब प्रांत का है और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उस वक्त मोहसिन नकवी है। वो मोहसिन नकवी शिया समुदाय के हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया, बड़ा ही रेडिकुलस ट्वीट था, हम बाखबर हैं। बस एक लाइन लिखी, हम बाखबर हैं। इसके लिए बाखबर है क्या है, क्योंकि उन्होंने कंडेम नहीं किया, क्योंकि वो शिया कम्युनिटी के हैं और शिया भी पाकिस्तान में क्योंकि काफिर है, इसलिए उनको भी अपनी जान का खतरा था। अगर वो इसको कंडेम कर देते या इस पर कुछ एक्शन लेने की बात कह देते तो पंजाब प्रांत के चीफ मिनिस्टर का भी वही हाल होता जो एक वक्त पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर का हुआ था, जो कि क्रिश्चियन ही थे। और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ब्लास्फेमी जो लॉ है उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए, सिर्फ इतनी बात कही थी। और इतनी ही बात वहां के मुल्ला मौलवियों को नहीं पची, वहां के कट्टरपंथियों को नहीं पची और उसके बाद उनके गनर मुमताज कादरी ने ही उसको गोली मार दी। और आपको मैं और बताता हूं, उस मुमताज कादरी को वहां एक हीरो की तरह पेश किया जाता है क्योंकि उसने उस व्यक्ति की हत्या की जिसने रसूल की शान में गुस्ताखी की। मतलब गुस्ताखी नहीं की, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि संशोधन कर दिया जाए इसका। अब आप सुनिए कि क्या हाल है फैसलाबाद। जो खबरें मिल रही हैं वो इतनी शर्मनाक हैं। आपको मैं बताऊं कि शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के एक्स पीएम है, अभी हाल ही में वो हटे हैं, शहबाज शरीफ ने एक दिन पहले जो स्वीडन में जो कुरान जलाए जाने की जो घटनाएं हो रही थी उनको कंडेम किया और कहा कि इस पर दुनिया को बात करनी चाहिए। अपने देश में क्या हो रहा है, उनके अपने देश में जो उनके साथ उनकी जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ वो क्या सलूक कर रहे हैं, शहबाज शरीफ ने कभी इस बारे में नहीं सोचा। वो डेनमार्क की घटना पर या स्वीडन की घटना पर तो ट्वीट कर देते हैं, उनको भारत में जो नूह में जो हिंसा हुई वो दिखाई देती है,
लेकिन उनको अपने यहाँ जो माइनॉरिटी है, चाहे हिंदू हो, चाहे पारसी हो, चाहे सिख हो, चाहे वो मसीही समाज हो यानी क्रिश्चियन समाज हो, उन पर जो हमले हो रहे हैं वो नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो जब बंटवारा हुआ था देश का, भारत और पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में जो जो माइनॉरिटीज थी वो 20% थी, जो आज घट के 1-1.5% रह गई है। और जो मसीही समाज है इस वक्त पाकिस्तान में, जो क्रिश्चियन समाज है, उसकी तो बहुत बुरी स्थिति है, वो केवल 1% से भी कुछ कम है। तो इन 1% मसीही समाज से पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को खतरा पैदा हो गया कि कहीं ये हमारे देश पर राज न कर। मतलब ये है कि वो मसीही समाज पाकिस्तान का, मैं बताता हूँ वो क्या है, वो छोटे मोटे काम करता है, जैसे घरों में काम करना होता है, अस्पतालों में, ऑफिसों में सफाई सुथरी में काम करते हैं। इस मसीही समाज से उनको डर लगने लगा और उन्होंने इतना बड़ा अटैक कर दिया, वहां से सैकड़ों की तादाद में क्रिश्चियन समुदाय को वहां से भागना पड़ा। और देखिए एक और बात बताता, माफ कीजिए, यूरोपियन कंट्री ने इस पर बहुत तगड़ा नोटिस लिया है। अब पाकिस्तान की गर्दन बहुत बुरी तरह फंसने वाली है। क्यों बताता हूँ, ये इसलिए क्योंकि एक जीएसपी स्टेटस होता है। जीएसपी स्टेटस यूरोपियन यूनियन के जो देश है वहां पाकिस्तान जो ट्रेड करता है, वो जो सामान भेजता है, उससे रिलेटेड है। जीएसपी स्टेटस 1971 में दिया गया, मतलब 1971 में जीएसपी स्टेटस की एक नीति तैयार हुई थी। उसमें पाकिस्तान को फायदा होता है, वो जो अपना ट्रेड करता है, बहुत सारे जो सामान वो वहां भेजता है थोड़ा बहुत, उसमें उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर वो जीएसपी स्टेटस हटा दिया गया पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान की तो और भी ज्यादा बुरी गत होने वाली है, महंगाई में डूबे, कर्ज में डूबे इस देश की और बुरी हालत होने वाली है। तो देखिए, अब मैं एक बात और बताता हूँ आपको, खबर सुनने में ये भी आई कि जो कम्युनिटी है वहां पर, उसकी बात छोड़िए, उस इलाके का, यानी कि जहां ये घटना हुई, जो जरान वाला इलाका है जहां ये घटना हुई, उस इलाके में जो पुलिस का जो असिस्टेंट कमिश्नर था, वो भी ईसाई समाज का था। ठीक है, उस उस व्यक्ति को कट्टरपंथी मारने दौड़े जब ये घटना हो रही थी। उसको अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है, उस क्योंकि वो क्रिश्चियन समुदाय का, क्योंकि वो ईसाई है, इसलिए उस पर भी हमले की कोशिश की गई और माफ कीजिए, उसको भी अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, कहीं और पनाह लेनी पड़ी। ये है पाकिस्तान का हाल, जहां पुलिस वालों की सोचिए, पुलिस वाले कुछ नहीं है इनके सामने, क्योंकि ऐसे जो एलिमेंट है ना, वहां क्या था, वहां लब्बैक लब्बैक के नारे लगे। ये तहरीक लब्बैक के लोग, लेकिन तहरीक लब्बैक की ओर से एक स्टेटमेंट आया है कि ये हमारे लोग नहीं है। क्या आप ऐसा मान सकते हैं, ये वही है वहां, क्योंकि उस भीड़ में लब्बैक लब्बैक के नारे लग रहे थे। तो कौन थे ये लोग, और ऐसे लोगों को खड़ा कौन करता है? ऐसे लोगों को पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, जिसको पाकिस्तान की जो कसाई फौज है, वो ऐसे लोगों को खड़ा करती है, जिसने हमेशा पॉलिटिशियन को दबाने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया है। ये लोग बहुत, ये लोग कभी भी अगर ये लोग अगर बेकाबू हो जाए, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है ना, इनको पैसे देके चुप कराती है, इनके मुंह पर पैसा पटका जाता है, तब ये जाके चुप रहते हैं। तो पाकिस्तान की फौज भी इनके सामने कितनी बौनी है। अब आप ये पूछेंगे कि आखिर क्यों जुडिशरी ने इसका नोटिस नहीं लिया, इस घटना का जुडिशरी ने नोटिस क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो तो इनसे डरते हैं। जुडिशरी में भी अगर कोई मुंह खोल दे, अगर कहे कि नहीं इसका सुओ मोटो हम लेते हैं, तो उस जज की ही हत्या कर दी जाएगी, उस जज की ही हत्या कर दी जाएगी। आप ये मानिए कि कितना खतरनाक ये कानून है। जनरल जियाउल हक जो पाकिस्तान का डिक्टेटर था, उसके जमाने में ब्लास्फेमी लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। और मजे की बात देखिए कि अभी कुछ ही दिन पहले बजाय इस ब्लास्फेमी लॉ में कोई संशोधन करने के, पाकिस्तान की इस सरकार ने, जो कि नवाज शरीफ समर्थित सरकार, जिसके लीडर नवाज शरीफ है, PMLN यानी पीडीएम एक अलायंस है, और उनके जो एक बड़े नेता है, उनका नाम है मौलाना ताहिर अशरफी, उन्होंने
पाकिस्तान में एक बिल इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान की असेंबली में कि जो ये ब्लास्फेमी लॉ है, इसमें जो सजा की अवधि है इसको कुछ और बढ़ाया जाए। मतलब आग में घी डालने का काम मौलाना ताहिर अशरफी ने किया और आप अंजाम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर जुल्म सितम होता है। पूरी दुनिया देख रही है, यूरोपियन कंट्रीज की निगाह इस पर गई। वही देखिए मामला क्रिश्चियन का, ये वो लोग हैं जो अमेरिका जाते हैं पैसे मांगने के लिए, कटोरा लेके भीख मांगने के लिए जाते हैं आईएमएफ के दर पर। तो आईएमएफ में भी तो वही क्रिश्चियन लोग बैठे हुए हैं, वही जिनको ये काफिर कहते हैं, वही तो बैठे होते हैं। तो इन जल्लादों को, इन 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 अपराधियों को कौन समझाएगा कि आप जिसके दर पर आप कटोरा लेके मांगने जा रहे हैं, आप उन्हीं को ब्लास्फेमी लॉ के तहत कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, कह तो रहे हैं कि उनके ऊपर केसेस दर्ज हुए हैं, केसेस किसी के ऊपर दर्ज नहीं होंगे और उनको छोड़ दिया जाएगा। केसेस उन 2 मसीही युवकों पर दर्ज किए गए, केवल फर्जी शिकायत के आधार पर, उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, न कोई तहकीकात हुई है। केस दर्ज कर दिए गए, पुलिस वाले बेबस है, वो कह रहे हैं देखिए हमने तो केस दर्ज कर लिया। तो आप ये देखिए कि किस ओर क्या हालत है पाकिस्तान की, कि कैसे ये लोग अपने माइनॉरिटी को दबाते हैं। कभी हिंदुओं के खिलाफ, कभी हिंदुओं के मंदिर वहां तोड़ दिए जाते हैं। अभी पिछले दिनों आपको पता होगा कराची में एक हिंदू मंदिर को तोड़ा गया, एक पर रॉकेट फेंका गया, रॉकेट से हमला किया गया। कुछ समय पहले एक श्रीलंकाई मैनेजर था जिसको जिंदा जला दिया गया आग में। वो सियालकोट की एक फैक्ट्री में काम करता था। उसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने जो वर्कर वहां काम करते थे पाकिस्तानी, उनसे कहा कि भाई आप नमाज पढ़ने में वक्त ज्यादा लगाते हैं, काम पर टाइम पर आ जाए कीजिए। उसको लेके उस पर एलिगेशन लगा के उसको सड़क पर ले जाके जिंदा जला दिया गया, श्रीलंकाई मैनेजर। और वो जिन्होंने ये काम किया था वो आज बाहर छुट्टे घूम रहे हैं। क्या किया जाए? अच्छा, इसके अलावा अभी एक घटना पाकिस्तान के रानो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में शायद हुई थी, वहां भी ऐसा ही हुआ था। अब तो वहां मुसलमानों पर भी इस पर अटैक हो रहे हैं। एक किसी ऑफिसर को मार दिया, खैबर पख्तूनख्वा, कोई ऑफिसर नहीं था बल्कि कोई आम आदमी था, उसको मार दिया गया। बम धमाके पाकिस्तान की मस्जिदों में हो रहे हैं और पाकिस्तान को हमेशा भारत की फिक्र लगी रहती है कि कश्मीर में होंगे। आज भी पाकिस्तान के चैनलों में ये चल रहा होगा कि कश्मीर में क्या जुल्म हो रहे हैं, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। दुनिया का ठेकेदार बनता है पाकिस्तान। दुनिया में कहीं भी, जैसे फिलिस्तीन जो हजारों किलोमीटर दूर है, अगर वहां कोई घटना हो जाए तो पाकिस्तान की जो सरकार है वहां के लिए ट्वीट करती है। पाकिस्तान की आर्मी को लगता है कि हम पाकिस्तान की सरकार को लगता है कि हम उसका केस लड़ेंगे, उनके वकील बन जाते हैं। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है इसकी फिक्र इनको नहीं है और ये इसी तरह से चलता रहेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई वहां इनकलाब नहीं आ सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।